तो सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की दबदबे वाली रामपुर विधानसभा सीट पर 22 का चुनावी घमासान बेहद अहम माना जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट से खुद आजम खान 9 बार विधायक रह चुके हैं। जी हां, 9 बार। फिलहाल घोटाला मामले में आजम खान जेल में बंद हैं और बीजेपी उनके गढ़ में सेंधमारी के प्रयास में जुटी है। लिहाजा रामपुर विधानसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद लगाई जा रही है। खैर, इस सीट के तमाम सियासी समीकरणों पर बात करें उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो रामपुर जिले की रामपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी यहां कितनी मजबूत है, जनता का क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे रामपुर के संवाददाता अशोक शर्मा से। वहीं आपको बता दें कि सीट से कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी दिलीप सिंह से, जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। लेकिन पहले रुख करते हैं अशोक का। अशोक जी, 2022 के चुनाव की बात की जाए तो यहां अगर रामपुर सीट पर हम देखें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो 2022 के चुनाव में मतदाता अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर इस बार मतदान केंद्र में उतरने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए कि मुद्दों की रामपुर के, तो सबसे पहला मुद्दा तो रामपुर की बेरोजगारी है, क्योंकि कानपुर के बाद में दूसरा नंबर रामपुर का होता था। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग थे, यहाँ पर गन्ना मिल था, यहाँ पर कपड़ा मिल था, यहाँ पर चीनी मिल था, लेकिन वो सब खत्म है। आज की तारीख में यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता जो है बड़ी परेशान है और बेरोजगार है, जिसको लेकर के, जबकि योगी सरकार को भी 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसे उद्योगों का कोई भी निर्माण यहाँ प्रारंभ नहीं किया गया। दूसरा मुद्दा, यहाँ पर आजम खान साहब जब मंत्री थे तो यहाँ पर उन्होंने पुल को तोड़वाया और पुल को तोड़वाने के बाद में उसका निर्माण किया, लेकिन वो निर्माण भी अभी तक अधूरा है, जो कि बीजेपी की सरकार में पूरा नहीं हुआ है। और तीसरी अगर मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अब चल रहा है नवाब खानदान की जमीन के बंटवारे का, क्योंकि यहाँ पर पूरी रामपुर की जनता की, पूरी आवाम की निगाहें हैं और कल को उसका जो है फैसला आने वाला है और पूरी जो है निगाहें उन पर टिकी हुई है। जी
जी बिल्कुल अशोक, आपने तमाम जो वहां के मुद्दे हैं, 3 मुद्दे हैं, उनको बताया। लेकिन अगर हम बात करें तो इन मुद्दों का असर इस बार सपा पे कितना पड़ने वाला है, क्योंकि सपा का गढ़ रहा है एक लंबा वक्त। सपा यहां लगातार, यहां से वो विधायक उनके बने हैं, वो लगातार जीतते आए हैं। लेकिन इस बार जो 3 ये जो अहम मुद्दे हैं, ये कितना प्रभावित करेंगे सपा को? देखिए विकास जी, निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, देखिए कि जो सपा कार्यकाल में विकास हुए हैं, ये तो अनोखी बात है, क्योंकि देखिए विकास तो बहुत कराया समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने। उसके बाद में यहाँ पर विकास की कोई जगह रही नहीं है। हालांकि बिजली भी यहाँ सुचारू रूप से मिल रही है, सड़कें भी यहाँ पर सही हैं, लेकिन मेन जो है वो यहाँ पर जो उद्योग है रामपुर के, जो यहाँ के लोग हैं बेरोजगार, उस मुद्दे पर जो है देखा जा रहा है कि यहाँ पर अभी तक कोई ऐसे विकास का कार्य नहीं किया गया है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर हर बार में समाजवादी पार्टी के मतलब एक कैंडिडेटों का दबदबा रहा है। जी जी बिल्कुल अशोक, तमाम आपने जो मुद्दे बताए, बेरोजगारी एक यहाँ का मुद्दा बड़ा है। हमारे सहयोगी दिलीप सिंह भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हम दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, जिस तरह से अशोक वहां के तमाम जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जो 3 बड़े हैं, उन्होंने वो बताए हैं, लेकिन अगर ओवरऑल इस सीट की बात की जाए तो आप कैसे देखते हैं रामपुर को? कौन से इस बार के ऐसे मुद्दे हैं जो मतदाता परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा, या फिर जो सपा लगातार जीतती आई है उस तरफ अपना रुख अपनाने वाला है? दिलीप। बिल्कुल विकास जी, बता दें जैसे कि हमारे संवाददाता रामपुर के बता रहे थे, वहाँ पे जो भी स्थानीय मुद्दे हैं, ये स्थानीय मुद्दे केवल विधानसभा के नहीं है, ये स्थानीय मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो पूरे प्रदेश का है। अगर हम बात करें रामपुर की तो रामपुर से आजम खान चूंकि समाजवादी पार्टी के बड़े राजनेता रहे और उनका कद्र केवल रामपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में समाजवादी पार्टी के आने जाते थे। सरकार चाहे जिसकी हुई, लहर चाहे जिसकी रही हो, हर बार आजम खान ही वहाँ से समाजवादी पार्टी से और जेडी 2 बार उन्होंने अलग समाजवादी पार्टी से अन्य दल से चुनाव लड़ा था, उससे भी वो विजयी हुए थे। लेकिन बाद में जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो लगातार वो वहां से विधायक चुने जाते रहे। अब उनका रुतबा या दबदबा आप इतना कह लीजिए कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुआ तो खुद आजम खान सांसद चुने गए और 2019 के बाई इलेक्शन में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो कि राज्यसभा सांसद रही है, राज्यसभा सांसद का उनका कार्यकाल बचा भी था, लेकिन राज्यसभा से इस्तीफा देकर के वो 2019 के बाई इलेक्शन में उन्होंने चुनाव लड़ा और काफी अंतर, अगर देखा जाए तो 7,000 से अधिक वोटों से उन्होंने विजयश्री हासिल की। उसके बाद लगातार वहां पे समाजवादी पार्टी को लेकर के वहां जो रामपुर की सीट रही है, अगर हम बात करें रामपुर में लहर किसकी होगी और सरकार किसकी बनेगी, वहां पे ये इससे इतर है। वहां पे अगर सिर्फ एक ही लहर होती है आजम खान की, लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है तो तब भी रामपुर बेहद चर्चा में रहा, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के रहा हो, चाहे शत्रु संपत्ति के विवाद को लेकर के रहा हो। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले आजम खान को जेल जाना पड़ा, उनकी पत्नी जेल गई और उनका बेटा जेल गया। तंजीम फातिमा भी लगभग 10 माह तक जेल में रही हैं, 10 माह के बाद उनकी रिहाई हुई। अभी भी आजम खान जो कि वहां से विधायक रहे और वर्तमान में सांसद हैं, वो अभी भी जेल में, उनके ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे हैं जहां पे सरकार ने उनको घेरा है। लेकिन अब देखना यह है कि जो 2022 का चुनाव होगा, जो इसके पहले 2022 के पहले के जो चुनाव हुए हैं, उनका कद जो था आजम खान का, और 2017 के बाद जो उनको जेल जाने के बाद की जो स्थिति है, उनकी पत्नी जेल गई, उनके बेटे के अब्दुल्ला आजम खान के जो है सदस्यता खत्म हो गई विधानसभा की, इन सब मुद्दे अब एक चूंकि बड़ा मुद्दा है 2022 के चुनाव को लेकर के, तो देखना यह है कि सरकार ने जो एक पूरा घेराबंदी की है रामपुर में आजम खान को लेकर के, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितना सफलता मिलती है, फिर आजम खान का जादू 2022 में ही बरकरार चलने वाला है। ये बीजेपी के पास अब देखना होगा कि कैसे बीजेपी इसका फायदा ले पाती है। दिलीप जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, मैं अशोक का रुख करना चाहूंगा। अशोक जी, जिस तरह से दिलीप जी ने बताया कि तमाम अगर बात की जाए, जैसे आजम खान की बात की जाए तो वो लोकसभा में जीते, उसके बाद बाय इलेक्शंस हुए, उनकी धर्मपत्नी वहां से फिर चुनाव लड़ी और वो एक 7,000 के अंतर से जीती। लेकिन अशोक, ये अंतर आपको नहीं लगता कि बहुत कम रहा है? पहले की हम बात करें तो आजम खान का जो एक जीत का अंतर रहा है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है, तो इस बार क्या लगता है 2022 के चुनाव में जो पिछला अंतर देखने को मिला, क्या वो और घट सकता है या वो और जीत की तरफ बढ़ेगा? मैं आपको बता दूं, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि जो पहले
उनकी जीत के जो आंकड़े रहते थे वो काफी ज्यादा रहते थे। लेकिन अब की बार में जो उनकी पत्नी यहाँ पे विधायक बनी तो उनका आंकड़ा कहीं जाकर के बहुत गुना जाकर के टूटा है। लेकिन अब यही देखने वाली बात है, जिस तरह से योगी सरकार ने सभी कार्यों में इनके जो कार्रवाई की है, सबसे मेन मुद्दा यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि लोगों की जमीन को हड़पने का मामला है, शत्रु संपत्ति का मामला है, या फिर फर्जी पैन कार्ड का, आधार कार्ड का मामला है। तो इस चीज को देख करके पब्लिक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर की जो पब्लिक है वो जागरूक हो रही है। और अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से जो है यहाँ पर बीजेपी को इस चीज का फायदा मिलता है, या फिर ऐसे ही समाजवादी की सीट को फिर भी मतलब चांस मिलेंगे। बिल्कुल अशोक, बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस बार बीजेपी कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर वो इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है? कैसी तैयारी है बीजेपी की अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो? देखिए, उनका बीजेपी का सबसे मेन एजेंडा यही है यूनिवर्सिटी को लेकर के, और सबसे जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान है उनको लेकर के बीजेपी का एजेंडा है। क्योंकि जिस तरह से जो है लोगों की जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है, जिस तरह से यूनिवर्सिटी को बनाने के मामले में, या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड के उनके पुत्र वाले मामले में, अब यही मुद्दे हैं। और सबसे मेन मुद्दा तो यही रहेगा कि आजम खान को जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उनके कार्यकाल में जेल भेजा गया है, ये सबसे मेन मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पास और पदाधिकारी के पास। इस चीज का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है अशोक? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी पत्नी को जो है वोटों में वो हुआ था 7,000 के करीब वोटों से जीती थी, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं और मतलब बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दिलीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अशोक जिस तरह से बता रहे हैं कि इस तरफ बीजेपी को इस बार एक बड़ा मौका है, क्योंकि बीजेपी अभी तक स्वाद जीत का जो है वो इस बार यहां से ले नहीं पाई है। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है, और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। अरे भैया तुम्हें ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रामपुर विधानसभा सीट की। वहां के मतदाता का इस बार क्या मूड है, वहां के कौन से ऐसे मुद्दे हैं, किस तरह पार्टी की कितनी तैयारी है, तमाम चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं रामपुर सीट पर। हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ दिलीप सिंह लगातार बने हुए हैं। दिलीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अशोक ने वहां के मुद्दे बताए हैं, लेकिन अगर इस बार कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को एक लंबा अरसा बीत चुका है। 96 में कांग्रेस एक बार इस सीट पर जीती थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस जो है लगातार पिछड़ती नजर आई है। हालांकि बीजेपी भी यहां से नहीं जीती है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले जिनको लेकर रामपुर सीट पर कांग्रेस उतरने वाली है? दिलीप जी। बिल्कुल विकास, बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है और दूसरी सबसे बड़े विपक्ष के रूप में अगर दल कोई है तो समाजवादी पार्टी का है। तीसरा जो विकल्प है बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की काफी लंबा अरसा हो गया वो बहुत अच्छी भूमिका में उत्तर प्रदेश में नहीं आ पा रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए जो भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को घेरने का काम जिस तरह से प्रियंका गांधी ने किया है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर के रहा हो, तमाम जो महिला उत्पीड़न को लेकर के रहा हो, और या जो उनकी प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का थोड़ा आया है कि उनके मत प्रतिशत हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर में अगर देखा जाए तो जो लंबे अरसे से अगर वहां पे अगर कोई नेता ना कोई लहर, ना नेता कोई न लहर, वहां पे सिर्फ अगर कोई नेता या कोई लहर होती तो आजम खान होते थे। क्योंकि 2017 के बाद जैसे बताया कि 2017 के बाद योगी सरकार ने उनको घेरा, तमाम ऐसे मुकदमे वहां पे पंजीकृत हुए। हमें नहीं लगता है कि 2022 के चुनाव से पहले आजम खान साहब की जमानत हो पाएगी। लेकिन
अगर हम आजम खान साहब को लेकर के देखें तो समाजवादी पार्टी का रुख भी आजम खान को लेकर के बहुत क्लियर नहीं रहा है। उनको लंबा अरसा हो गया, उनकी पत्नी जेल में रही, उनका बेटा जेल में रहा और आजम खान साहब जेल में रहे और उनके बीच में तबियत बिगड़ी और कोविड के दौरान वो लखनऊ में एडमिट भी हुए। तो बीच में तो ये स्थिति हो गई कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तमाम ऐसे कयास लगाए जाते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक जो चुनाव होता था रामपुर में वहाँ आजम खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी उनके साथ मजबूती से खड़ी होती थी। आजम खान चूंकि अब इस बार अकेले पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरी तरह से घेर लिया है। अब 2022 का जो चुनाव होगा उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ही प्रत्याशी होंगी, जो बाई इलेक्शन में जीत का अंतर रहा 7,000 से कर रहा है। लेकिन 2022 में अगर यही स्थिति रही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और योगी ने खुद वहाँ घेरा बनाया है और खुद रामपुर जा करके योगी आदित्यनाथ कम से कम 4-5 जनसभाएं की होंगी और हर जनसभा में उनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता था कि यहाँ पे जो भूमाफिया है, अगर देखा जाए तो आपको रोकना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो रामपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं ना। दिलीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद आपका। जी बताइए। जी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल हम रामपुर सीट की बात कर रहे हैं। वहां के जो समीकरण है, चुनावी समीकरण की बात की जाए, चुनावी मुद्दों की बात की जाए, मतदाताओं का रुख की बात की जाए, तो सर मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से पहले रही है वैसे भी इस बार रेस से बाहर नजर आ रही है। सर क्या कुछ कहेंगे, कैसी तैयारी है 2022 की आपकी? आपका अपना नजरिया हो सकता है, हमारे नजर में आज की तारीख में कांग्रेस सारी पार्टियों में सबसे आगे है। सर ये नजरिया हमारा नहीं, दरअसल हमारे जो रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनसे बात कर रहे हैं, मतदाताओं से, उनका ये रुख है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी भरपूर है और अभी भी हम इस समय अपनी प्रतिज्ञा यात्राएं जो हमारी गांव-गांव चल रही हैं उसके तहत हम मैं आपको यहाँ बता दूं कि वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, सपा के वो जिलाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अब धर्मेंद्र जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जो है लगातार काम लगे हुए हैं, जनता के बीच में है, किसानों के बीच में है और किसानों की आवाज बुलंद करने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। कैसे लग रहा है सर? आपने कहा कि हम किसानों के तरफ खड़े, किसानों के साथ खड़े। किसानों के साथ तो सर आप पहले भी खड़े रहे होंगे। किसानों की अगर बात की जाए तो गन्ने को लेकर अगर हम किसानों को देखें इस सीट पर तो पहले भी तमाम मुद्दे रहे हैं, लेकिन उसमें साथ किसानों ने आपका दिया नहीं सर पहले की अगर हम बात करें तो। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? वीरेंद्र जी हमारे साथ सपा के जिलाध्यक्ष जुड़ गए। वीरेंद्र जी सबसे पहले बहुत स्वागत है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं जी। वीरेंद्र जी जिस तरह से हम लगातार इस सीट की बात कर रहे हैं, रामपुर सीट की बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाताओं से बात हुई, वहां के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उनसे बात की, वो तो फुल जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि साहब इस बार हम किसानों का मुद्दा बड़े अच्छे से उठाने वाले और चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो सर आप लगातार एक लंबा अरसा हो चुका है जब आप वहां से आप लगातार सीट जीतते आ रहे हैं, कितना विश्वास है सर इस बार? इस बार ऐसा है, जनता जो है वो खुद ही समाजवादी की ओर बढ़ रही है क्योंकि जनता इतनी परेशान है और जनता को विश्वास जो है वो समाजवादी पार्टी पे इसलिए है और वर्तमान सरकार पे नहीं है कि वर्तमान सरकार के जुमले कि तेल के और रेट आधे कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और महंगाई कम कर देंगे और रोजगार 2 करोड़ रोजगार देंगे और ये मतलब किसानों के लिए खुशहाली होगी, आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये सब जुमले देखकर जनता को इनके ऊपर से विश्वास हट गया है। जनता को ये विश्वास है कि अगर ये सब काम कर सकती है जो जमीनी स्तर पर अखिलेश जी ने कहा ही नहीं है, करके दिखाया है। जनता 100% यहाँ पर रामपुर में 5 विधानसभा में समाजवादी की सीटें जिताएगी और हम संगठन को अपने इतने मजबूत किए हुए हैं कि हर कार्यकर्ता उस जनता का साथ दे रहे हैं और सब मिल रहे हैं और उनकी आवाज को उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम लगातार वहां के जो मतदाता हैं उनका साथ दे रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं, ठीक है सर।
लेकिन हम अगर कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, हमने तमाम लोगों से, वहां के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात की है सर, वो तो इस बार कह रहे हैं कि सपा जो है अब समय जैसे जैसे बीता है सपा कमजोर होती नजर आई है। आजम खान को हम देखें, वो लंबे समय से वहां से विधायक रहे, उनका जीत का अंतर एक बड़ा होता था, लेकिन पिछली बार अगर हम बात करें वाया इलेक्शंस हुए, वो सांसद बने, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो यहां से चुनाव जीती और उनका जो जीत का अंतर है महज 7,000 रह गया सर। इस बार बिल्कुल कांग्रेस, हमारे साथ लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि इस बार सपा बहुत कमजोर नजर आ रही है सर, कैसे देखते हैं? वीरेन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो वीरेन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ। वीरेन जी, हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि कैसी तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का ये कहना है कि इस बार के चुनाव में सपा कमजोर नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 7,000 का महज अंतर रह गया था, तो इस बार ऐसा ना हो कि सर अंतर और घट जाए। ऐसा है, पिछली बार अंतर जो कम हुआ, सरकारी कर्मचारी, सरकारी प्रशासन, सरकार, ये सब लोग अपने चुनाव में इस चुनाव को अपने तरीके से लड़ा रहे थे, सरकार लड़ा रही थी वो चुनाव। ये चुनाव हमारी, इसलिए हम भी पिछली बार जीते। ये तो ये समझ रहे थे कि हम हार गए और इन्होंने अपनी तैयारी जीत की पूरी तैयार कर ली थी, लेकिन हम भले ही हमारा मार्जिन कम हुआ हो, लेकिन हम फिर भी जीत के हमने दिखाई है और अब इन्हें पता चल जाएगा। जी, वो हम धर्मेंद्र जी से पूछ लेते हैं ना। धर्मेंद्र जी, कितना सहमत हैं आप, कितनी सहमत हैं वीरेन जी की बात से? धर्मेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कितना सहमत हैं सर? वीरेन जी तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो समाजवादी ने बोया था जी, उसका खामियाजा लोगों ने भुगता और उसका नतीजा हुआ आज उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी लोगों को जिस तरीके से टॉर्चर किया है, सपा के टाइम में भी एक खौफ का माहौल था और आज भी लोग भय में है, भय और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं जी। लगातार। भाजपा और सपा एक दूसरे के पूरक है, एक सिक्के के दो पहलू है। इन लोगों का खामियाजा हमारे प्रदेश की आवाम ने भुगता है हमेशा से जी। और आज इन दोनों से ऊब चुकी है। आज कोई पार्टी सामने नजर नहीं आ रही है। आज सिर्फ अगर बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार लोगों की आवाज बनी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं, प्रियंका की हमेशा दलित, गरीब, मजदूर, महिलाओं की आवाज बनी हुई है, किसान की आवाज बनी हुई है। तो इस तरीके से आज क्षेत्र में हमेशा हर जगह प्रियंका जी का चर्चा है, कांग्रेस पार्टी का चर्चा है और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी भी दिखेगी। चलिए सर, ये तो आने वाला चुनाव जो है उसके परिणाम बताएंगे। धर्मेंद्र जी, वीरेन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो आपके जिला अध्यक्ष हैं अंसार अहमद जी, वो हमारे साथ जुड़ गए। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ, जिस तरह से आपने अभी सुना होगा कि सपा के जो जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने उनसे पूछा क्या मुद्दे हैं, इस बार किसको आप फाइट में देख रहे हैं। किसी ने भी सर आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया। अब ऐसे में आपको कैसे लग रहा है कि रामपुर जो सीट है वो आप निकाल रहे हैं? देखिए, तो ऐसे बाहर मान रहे हैं सर आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा है पंचायत चुनाव का। जी। अभी पिछला पंचायत चुनाव लड़ा और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे तमाम जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए, तमाम बीडीसी के मेंबर जीत करके आए और तमाम संख्या में हमारे प्रधान लोग जीते हैं। इसमें सभी को मिलाकर के 40 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। मैं समझता हूं कि अब हम पहली बार विधानसभा में आए हैं। विधानसभा चुनाव का हमारा मुद्दा कोई ना हिंदू मुस्लिम का होगा। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो रामपुर सीट है वहां ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप लेकर जाने वाले हैं? और अगर बात की जाए सर, सुनिए ना, कांग्रेस है लगातार, वहां जो उनके स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो आ रहे हैं। अगर हम इनकी बीजेपी की बात किया करें तो योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंच चुके हैं। सर, आप कब अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हैं? जी, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी का प्रोग्राम लगने वाला है। अभी 22 तारीख का प्रोग्राम लग भी गया था जी, लेकिन सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रोग्राम को उसको कैंसिल किया गया है। अगली तारीख बहुत जल्दी घोषित की जाएगी। और हमारी पार्टी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम 2017 में देखें, उस समय एक बड़ी जो हवा बनी थी, मोदी लहर जिसको देश ने नाम दिया और देश में उसके परिणाम देखने को मिले। ऐसे में जो सपा का गढ़ था
वो बीजेपी उसका जो दरवाजे हैं वो दरवाजों दहलीज तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में अब 2022 में आपको लग रहा है जो चारों अहम पार्टियां हैं वो आपको रेस में नहीं मान रही हैं, लेकिन ऐसे में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं सर कि ये सीट आप निकाल रहे हैं? देखिए साहब, हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जिस तरह से हमने दिल्ली में काम किए हैं, वहां पर जो हमने फ्री बिजली की है, फ्री पानी किया है, अच्छी शिक्षा दी है, महिलाओं को फ्री यात्रा दी है, किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिया है, शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि के रूप में देती है, अस्पतालों में बड़ी बड़ी जांचें फ्री हो रही हैं। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने पर काम किए जाएंगे और मैं समझता हूँ इन योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश में लोगों को तमाम लगेगा। विकास तो आप दिल्ली के गिना रहे हैं सर, बीजेपी तो खुद यूपी के विकास के मुद्दे पर वहां से लड़ रही है कि हमने यूपी में इतना विकास किया। ऐसे में अगर आप प्रदेश के बाहर का विकास वहां गिनवाएंगे तो कैसे मतदाता आप पे विश्वास करेंगे? नहीं सर, हम तो दिल्ली का मॉडल ही दिखा पाएंगे। फिलहाल हमने वहाँ सरकार बनाई है। चलिए अंसार जी, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आप विकास के मुद्दों को लेकर वहां उतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंसार जी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो दिलीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप जी, आपने तमाम जो वहां के जिलाध्यक्ष हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों या आपके हों, आपने उन तीनों की बात सुनी है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें रामपुर सीट की, तो क्या कुछ लग रहा है? बिल्कुल विकास जिस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, भाजपा के हों, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस को, लेकिन जो रामपुर की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी को भी अगर किनारे कर दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी बनाम आजम खान, वहां पे जो चुनाव होने जा रहा है 2022 का, वो भारतीय जनता पार्टी बनाम आजम खान होगा। और जिसमें अगर हम बात करें तो 2017 के बाद से आजम खान का जो किला था, वहां पे जो मजबूत किला था, वो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा ढह चुका है। वहां पे जो तमाम चीजें थी, जमीनों को विवाद को लेकर के, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के, और जो शत्रु संपत्ति का विवाद था जिसमें आजम खान जेल में है, अगर आजम खान जमानत में बाहर आ गए होते, अगर वो लोगों के बीच जाते, अपनी समस्या सुनाते, अपने ऊपर हुए जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई उसके बारे में बात करते, तो निश्चित तौर पे लोगों की एक सहानुभूति मिल सकती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास से कहने के लिए बड़ा मुद्दा है, बहुत कम है मेरे पास, इतने लंबे समय से